अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस पे क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना है, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर इसी को सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते थे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करके वहां से x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के हम उसको सब्स्टिट्यूट करते थे पहले इक्वेशन में। ठीक है, तो वही काम करते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, यहां से x के लिए सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y हो जाएगा, 2y इधर चला जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। फिर यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस गिव्स x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y वेरिएबल की निकालेंगे क्योंकि यहां से x टर्म गायब हो जाएगा, x की जगह में इसको डालेंगे तो चलिए करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 8 है, 8 के बाद x की जगह में कितना आएगा, 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, x की जगह में, यहाँ पे x की जगह में x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, प्लस उसके बाद क्या आएगा 5y, तो ये हो गया 5y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास y के टर्म में इक्वेशन है, तो यहां से हम y के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो अब y के लिए सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 से ऑल थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 4 माइनस 2y, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 15y इज इक्वल्स टू, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16 y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब यहां से क्या मिलेगा हमें, इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 16y प्लस 15y, ये हमारे पास माइनस y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 27 माइनस 32 कितना हो जाएगा, माइनस 5। ये माइनस माइनस कट गया, यहां से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही चीज करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y, substituting this value of y in equation 3। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल्स टू ये 4, ठीक है, माइनस 2 तो 2 है, फिर y की जगह में 5 रखेंगे, y की जगह में y की वैल्यू जो कि 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस 6 बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन में फिर से एक बार लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, 8x प्लस 5y। ठीक है, उसको 9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 3x
प्लस 2y, फिर ये इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो कैसे करते थे हम, इनके कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते थे। तो ये हो गया 8 x का कोफिशिएंट, उसके बाद ये 5 y का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म -9, ठीक है। उसके बाद फिर से ये 3, उसके बाद 2 y का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म -4, फिर इन दोनों को फिर से इधर लिख देते थे। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3। अब यहां से स्टार्ट करते थे, पहले वाले को छोड़ के सेकेंड वाले से। तो ये हो गया x और ये हो गया y और ये हो गया k। फिर यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो x हमारा k के टर्म में आएगा और y भी k के टर्म में आएगा। उसके बाद हम इसको किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक k की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से हमें x एंड y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इन दोनों को इससे, फिर इन दोनों को इससे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है x, उसी के नीचे वाले को लेके चलना है। 5 इंटू -4 इज -20, उसके बाद माइनस साइन लगा दिए, फिर 2 इंटू -9 इज -18 इज इक्वल्स टू, अब y की बारी। तो ये हो गया y डिवाइडेड बाय -9 इंटू 3 इज -18, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर -4 इंटू 8 इज -32, ठीक है, इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय 8 टू जा 16 माइनस 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहां से क्या करना है हमें, इसको सॉल्व कर देते हैं। x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये -20 प्लस 18 इज -2 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -18 प्लस 32 इज, ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 9 3 जा 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे 18 लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -27 प्लस 32 इज 5 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय 16 माइनस 15 इज 1। अब यहां से इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x बाय -2 इज इक्वल्स टू k आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू -2k। उसके बाद y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू k करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा हमें, दिस विल गिव y इज इक्वल्स टू 5k, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद k की वैल्यू ऑब्टेन करके हम यहां पे रखेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 क्या था, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 था, ठीक है। तो यहां पे रख देते हैं x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -2k। तो 8 फिर x की जगह में -2k, तो ये हो गया -2k प्लस 5 और y की वैल्यू कितनी आई है 5k इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5k। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 टू जा 16 और ये माइनस साइन है, -16k प्लस 15k, सॉरी 5 5 जा 25, तो 25k इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 माइनस 16 इज 9k इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब k की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी। तो x हमारे पास कितना है, x इज इक्वल्स टू -2k, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -2 इंटू k की जगह में 1, तो ये हो गया हमारा -2। तो यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू -2। फिर वही काम करेंगे y के लिए, y इज इक्वल्स टू 5k है हमारे पास, ठीक है।
y इज इक्वल्स टू 5k है, तब ये कितना हो गया 5 इंटू के की जगह में 1 है तो ये हो जाएगा 5, तो यहां से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 5। अब यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्राइक मेथड। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके पार्ट्स हैं, 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट है अलग अलग। तो सभी क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें से उसकी मदद से, गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। उसके बाद उसको सोल्व करना है एक्स एंड वाई के लिए किसी भी एक मेथड से, ठीक है। हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं, उन सब में से कोई भी एक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक हॉस्टल है, वहां पे जो मंथली चार्जेस लगता है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो उसका फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्ज सबसे लगेगा। उसके बाद जो बाकी का, जो दूसरे पार्ट का जो पैसा है वो हॉस्टल में कितने दिन मेस में खाना खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर दिन का कुछ चार्ज है, तो उन दोनों को मिला के फिक्स्ड चार्ज और जो 20 डेज का चार्ज हुआ उसको मिला के कितना होता है 1000, और उसके बाद फिक्स चार्ज मिला के 26 डेज का चार्ज कितना होता है 1180, ठीक है। तो हमें पता करना है कि फिक्स चार्ज कितना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को हम मान लेते हैं y, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x, ठीक है। उसके बाद चार्ज फॉर फूड पर डे, चार्ज फॉर फूड पर डे, इसको हम मान लेते हैं y, ठीक है। तब इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। हमारे पास क्या है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, प्लस 20 डेज इंटू चार्ज फॉर फूड पर डे, 20 डेज इंटू चार्ज फॉर फूड पर डे, तो ये 20 डेज का फूड का प्राइस हुआ, चार्ज हुआ, उसके बाद प्लस फिक्स चार्ज, तो इसको मिला के कितना होता है हमारे पास ₹1000, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद 26 डे का चार्ज कितना लगेगा 26 इंटू वाई, 26 डेज इंटू फूड चार्ज फॉर फूड पर डे, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मिला कितना हो रहा है 1180, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे इलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इसको 80 क्यों लिख दीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये इक्वेशन फॉर्मुलेट हुआ है। अब किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यूजिंग इलिमिनेशन मेथड लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखिए x एंड x का कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास x जो वेरिएबल है वो इलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। तो x वेरिएबल तो इलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 6y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा 180। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18, ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x तो x है प्लस 20 x प्लस 20 इंटू वाई की जगह में कितना है 30 इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया x प्लस 2 इंटू 3 इज 6, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 1000। अब यहां से x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000, 600 राइट हैंड साइड में चले जाएगा तो ये माइनस 600 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 400। तो हमें कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 400 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी 30, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, फिक्स चार्ज हमारे पास x था तो फिक्स चार्ज कितना होगा 400, हेंस फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कितना है ₹400 एंड चार्ज फॉर फूड पर डे कितना था हमारे पास y था और उसकी वैल्यू आई 30, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। हमारे पास क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the its denominator, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें क्या है, क्या करना है, हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो न्यूमरेटर को मान लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, ठीक है। लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x बाय y, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर हम न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें जो फ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 के इक्वल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा और ये y इधर आ जाएगा। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। तो यहां से फिर सोल्व करेंगे तो 3x, ये y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू -1 इज -3, वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। तो अगर हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऐड करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। तो वही चीज करते हैं, यहाँ पे x बाय वाई हमारे पास फ्रैक्शन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर हम 8
ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमें मिलेगा दिस गिव्स, ये 4 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू, अब ये y प्लस 8 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो 1 इंटू वाई प्लस 8 इज y प्लस 8, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 4x, y हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये माइनस y हो गया इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास है, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और ये 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग इलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। y का कोफिशिएंट तो दोनों में सेम है तो y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचेगा 4x माइनस 3x इज x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 5। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं, 3 तो 3 है, फिर x की जगह में 5 रखेंगे, इंटू 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, दिस गिव्स 15 माइनस वाई, 3 इंटू 5 इज 15 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 12। तो हमें क्या मिला, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो ये माइनस माइनस कट गया तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिली 5 एंड y की वैल्यू मिली 12। तो यहां से हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, जो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा x बाय वाई था इज इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।